नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अद्भुत आध्यात्मिक व्यक्तित्व की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व जिनकी एक पुकार में सोचिए इतनी शक्ति थी कि उसने पूरे के पूरे युग की दिशा ही बदल दी। आइए इस गहरे रहस्य को मिलकर समझते हैं। तो जरा उस समय की कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां ज्यादातर लोग आध्यात्मिक रास्ते से भटक चुके थे और बस केवल भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे थे। इस हालत को देखकर एक व्यक्ति का दिल गहरी पीड़ा और करुणा से भर गया। और यही वो सवाल है जो हमें अद्वैत आचार्य की कहानी के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति की इच्छा, उसकी एक पुकार इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो कि वो स्वयं भगवान को धरती पर आने के लिए विवश कर दे? तो उस युग की इस पीड़ा को देखकर अद्वैत आचार्य ने एक बहुत बड़ा और गंभीर संकल्प लिया। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, नहीं, बल्कि ये दुनिया को बचाने का एक वादा था। अद्वैत आचार्य इस नतीजे पर पहुंचे कि दुनिया का आध्यात्मिक संकट इतना गहरा हो चुका था कि इसे किसी साधारण उपाय से हल नहीं किया जा सकता था। इसके लिए तो स्वयं परमेश्वर के हस्तक्षेप की जरूरत थी, जो आकर भक्ति यानी प्रेम और सेवा के रास्ते को फिर से स्थापित कर सकें। और देखिए, उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, बल्कि एक असाधारण अनुष्ठान भी शुरू कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे केवल सबसे पवित्र चीजों, तुलसी और गंगा जल का इस्तेमाल करके भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे। और उनकी योजना थी कि अपनी जोरदार, सच्चे दिल से निकली पुकार से वे भगवान को आने के लिए आकर्षित करेंगे। ये एक ऐसा वादा था जिसे वो हर हाल में पूरा करने के लिए दृढ़ थे। अच्छा, अब हम इस कहानी के सबसे रहस्यमयी, सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। उनकी पुकार में इतनी शक्ति थी ही क्यों? इसका जवाब उनकी असली पहचान के एक गहरे विरोधाभास में छिपा है। अगर हम इतिहास के पन्नों को देखें तो उनका नाम था कमलाक्ष। उन्होंने एक लंबा और महत्वपूर्ण जीवन जिया। वे एक विद्वान थे, एक गृहस्थ थे और एक बहुत ही सम्मानित शिक्षक भी थे। लेकिन ये उनकी पहचान का सिर्फ एक पहलू था। और यहीं पर वो गहरा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ वे एक इंसान थे, कमलाक्ष एक गुरु के शिष्य, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें स्वयं महाविष्णु माना जाता था, यानी कि सभी ब्रह्मांडों के स्रोत और निर्माता। सोचिए, वे एक आदर्श भक्त थे और साथ ही वे वो परमेश्वर भी थे जिनकी भक्ति की जाती है। ये एक अविश्वसनीय, एक अद्भुत दोहरापन है। देखिए, उनके नाम में ही पूरा सार छिपा है। अद्वैत का मतलब है जो अलग नहीं है, क्योंकि वे भगवान से अभिन्न थे। और आचार्य का मतलब है शिक्षक, क्योंकि उनका मिशन था भक्ति का मार्ग सिखाना। उनका नाम ही उनकी पूरी पहचान और उनके पूरे उद्देश्य को बता देता है। तो ब्रह्मांड का निर्माता होने का असल में मतलब क्या है? इस विरोधाभास को और गहराई से समझने के लिए चलिए उनकी शक्ति के लौकिक पैमाने को देखते हैं, जो सच में हैरान कर देने वाला है। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि की प्रक्रिया में उनकी एक बहुत ही अनोखी भूमिका है। इसे ऐसे समझिए, अगर भगवान विष्णु सृष्टि के विचार को देखने वाले एक आर्किटेक्ट हैं, तो श्री अद्वैत वो शक्ति हैं जो उस विचार को असल भौतिक ब्रह्मांडों में बदल देती है। वही उस दिव्य ऊर्जा को रचनात्मक शक्ति देते हैं। और हम यहाँ एक या दो ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे हैं, हम लाखों की बात कर रहे हैं। ये संख्या सच में दिमाग चकरा देने वाली है। वे लाखों ब्रह्मांडों का निर्माण और पालन पोषण करते हैं। तो अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों? एक ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मांडों का स्वामी है, वो एक सेवक की भूमिका क्यों निभाएगा? इसका जवाब बहुत ही सुंदर है। अब जब हम उनकी लौकिक शक्ति का पूरा अंदाजा लगा चुके हैं, तो ये सवाल और भी गहरा हो जाता है ना? वे खुद ही क्यों नहीं प्रकट हो गए? उन्होंने किसी और को क्यों बुलाया? इसका जवाब एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं भक्त अवतार। मतलब भगवान का एक ऐसा अवतार जो दुनिया को ये सिखाने के लिए आता है कि भक्ति कैसे की जाती है। वे अपनी ईश्वर वाली पहचान को छिपाकर एक आदर्श भक्त की भूमिका निभाते हैं, ताकि दूसरे लोग उनका अनुसरण कर सकें। तो उन्होंने ऐसा किया क्यों? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ईश्वर होने के सुख से भी कहीं बड़ा एक सुख है, और वो है ईश्वर का सेवक होने का सुख। भगवान कृष्ण की जो मिठास है, जो मधुरता है, उसका स्वाद केवल दासता की भावना में ही चखा जा सकता है। और ये अंतर कोई छोटा मोटा नहीं है। शास्त्रों का दावा है कि ब्रह्म यानी परम सत्य के साथ एक हो जाने का आनंद भी
जिसे अक्सर आध्यात्मिक लक्ष्य माना जाता है, वो सेवा भाव के आनंद के सामने बिल्कुल फीका पड़ जाता है। सच तो ये है कि सेवा के आनंद की सिर्फ एक बूंद का अनुभव भी उस एकता के आनंद से लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली बताया गया है। और ऐसा सोचने वाले वे अकेले नहीं थे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, संहारक शिव, यहाँ तक कि कृष्ण के अपने पिता नंद, सभी स्वयं को कृष्ण का सेवक मानते हैं। ये एक सार्वभौमिक सिद्धांत है कि प्रेम से सेवा करने का जो आनंद है, वो सेवा करवाने के आनंद से कई कई ज्यादा बढ़कर है। तो अद्वैत आचार्य ने अपनी स्वामी की पहचान को सेवा के इस आनंद में पूरी तरह से जैसे भुला ही दिया। उन्होंने खुद को भगवान चैतन्य का सेवक माना और सभी को यही सिखाया कि हमारी असली पहचान एक सेवक के रूप में ही है। तो आखिर में उनकी इस करुणा भरी पुकार और उनके इस आदर्श उदाहरण का नतीजा क्या निकला? उनकी विरासत क्या है? उनकी विरासत वो बहुत बड़ी है। उनकी सच्ची पुकार भगवान चैतन्य को पृथ्वी पर ले आई। उनकी सेवा भाव की शिक्षा ने सामूहिक कीर्तन यानी संकीर्तन आंदोलन को पूरी दुनिया में फैलाया और लोगों को कृष्ण भक्ति का वो अनमोल उपहार दिया। मतलब अगर एक लाइन में कहें तो यही उनके जीवन के मिशन का सार था। एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं ईश्वर था, उसने दुनिया को ईश्वर प्रेम का खजाना देने के लिए एक सेवक की भूमिका निभाई और इस प्रक्रिया में पूरे ब्रह्मांड को मुक्त कर दिया। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, जो हम सभी के जीवन पर भी लागू होता है। क्या असली शक्ति कंट्रोल या मालिक बनने में है, या फिर अपनी इच्छा से, प्रेम से सेवा करने के चुनाव में? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।